हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, गन्ने का जूस इत्यादि ठंडे पदार्थों के सेवन का समय आ गया है। मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है और मैं प्रतिदिन 4 से 5 आइसक्रीम खा जाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी है जिसे बिहार में रहने वाली जिया अप्पी ने मुझे इंस्टाग्राम पर भेजी है। कहानी बहुत ही रोमांचक और डरावनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। आओ दोस्तों, जिया अप्पी द्वारा भेजी गई इस डरावनी कहानी का रोमांच उठाते हैं। यह कहानी केरल के कोवालम समुद्री तट की है, जहां पर एक लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस में एक बहुत खूबसूरत लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका नाम समरीन था। समरीन इतनी सुंदर थी कि आसपास के इलाकों में कोई भी उसके मुकाबले सुंदर लड़की नहीं थी। अपनी खूबसूरती की वजह से समरीन आसपास के इलाकों में बहुत प्रसिद्ध थी। कोवालम शहर में रहने वाला हर एक व्यक्ति समरीन पर मोहित था। समरीन जब भी अपनी लाल ड्रेस पहनकर घर से बाहर निकलती तो शहर के लड़के उसके पीछे लग जाते। समरीन को भी अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। समरीन की सुंदरता उम्र पार कर चुके व्यक्तियों को भी आकर्षित करती थी। एक दिन की बात है, समरीन कपड़े खरीदने के लिए शाम के वक्त बाजार की तरफ निकली। उसने अपना लाल कलर का फेवरेट गाउन पहना हुआ था। बाजार पहुंचने पर उसे एक नौजवान युवक मिला जो समरीन को देखते ही उसके रूप पर लट्टू हो गया। समरीन को भी वह व्यक्ति बहुत पसंद आया। उस लड़के ने तुरंत समरीन के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। समरीन ने बिना कोई संकोच किए उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद ही उन दोनों ने शादी कर ली। वे दोनों इस शादी से बहुत खुश थे और दोनों ने खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर दिया। समरीन हमेशा से ही खुश रहा करती थी क्योंकि वह अपने निजी जीवन से बहुत खुश थी। उसका पति भी उसे बहुत खुश रखता था। दिन बीतते गए और वक्त के साथ समरीन ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। समरीन और उसका पति जुड़वा बच्चों के होने से बहुत खुश थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। वे लगभग 1 साल के हो चुके थे। समरीन का पति अब पहले की तरह उससे प्यार नहीं करता था। वह ज्यादातर बाहर के कामकाज में अपना मन लगाता था। समरीन को अपने पति के इस व्यवहार से बहुत चिंता होने लगी। अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी समरीन को अपने पति से बहस करनी पड़ती थी। इन सब परेशानियों के चलते समरीन अब पहले जितनी खुश नहीं थी। एक दिन समरीन का पति कोवालम से बाहर किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया। कई दिन बीत गए पर वह कभी वापस नहीं लौटा। समरीन कई दिनों तक अपने पति का इंतजार करती रही। उसके ख्यालों में रो रो कर समरीन ने अपना बुरा हाल कर लिया। 2 बच्चे हो जाने की वजह से अब समरीन पहले जितनी सुंदर नहीं रही थी। एक दिन की बात है, समरीन अपने दोनों बच्चों को लेकर समुद्र तट पर घूमने गई। अचानक से उसकी नजर समुद्र तट के किनारे बनी हुई सड़क पर पड़ी। वहां से एक तांगा गुजर रहा था जिसमें उसका पति किसी और महिला के साथ बैठा हुआ था। उसका पति समरीन और उसके बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा था। समरीन उसको टकटकी लगाकर देखती रही, लेकिन वह तांगा नहीं रुका। उसके पति ने समरीन को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। अपने पति की इस बेवफाई पर समरीन को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर समरीन ने यह फैसला किया कि वह अपने पति की हर एक निशानी को मिटा देगी। समरीन ने अपने दोनों बच्चों को खत्म करने का निश्चय किया क्योंकि उसका पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। प्रतिशोध की भावना समरीन पर हावी हो चुकी थी। रात के समय समरीन गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को लाइट हाउस से बाहर लेकर गई। समुद्र की लहरें छोटी छोटी चट्टानों से टकरा रही थीं। मंजर बहुत भयावह था। समरीन ने चट्टानों के पास अपने दोनों बच्चों को ले जाकर समंदर के पानी में डुबाकर मार दिया। समरीन का गुस्सा जब शांत हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चों के शव समंदर के पानी में बहते चले जा रहे थे। समरीन ने एक बार तो अपने बच्चों को समंदर से बाहर निकालने की कोशिश करी, लेकिन तब तक समंदर उन्हें अंधेरे में निगल चुका था। समरीन को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ। बच्चों की मौत और गम के कारण कुछ ही दिनों बाद समरीन की भी मौत हो गई। अपने जघन्य अपराध के कारण समरीन की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी।
और अमावस्या की एक रात को वह अपने ताबूत से जाग गई। उसकी आत्मा समुद्र तट और समरीन के घर के आसपास के इलाकों में भटकने लगी। समरीन के मौत के कुछ ही दिनों बाद कुछ लोगों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि लाल गाउन में एक महिला रात के वक्त नजर आती है। शुरुआत में इन बातों पर किसी ने भी गौर नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद उस इलाके से बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। कुछ लोग यह भी दावा करते थे कि लाल गाउन में एक महिला समुद्र तट के पास बैठकर रोती रहती है। उसके रोने में दुख के अलावा एक अजीब सा भय भी महसूस होता है। कुछ लोगों ने बताया कि अगर कोई उस रोती हुई महिला के पास जाता है तो वह महिला अचानक गायब हो जाती है, लेकिन उसकी रोने की आवाज लगातार आती रहती है। कुछ ही दिनों में एक और बच्चे के गायब होने की घटना सामने आई। स्थानीय लोगों को साहिल नाम का 12 साल का एक बच्चा बेहोशी की हालत में समंदर के किनारे मिला। होश आने पर उस बच्चे की बातें सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। साहिल ने बताया कि जब वह नदी किनारे बैठा था तो उसने एक अजीब मंजर देखा। लाल गाउन पहने एक जवान महिला अचानक से रोते हुए समंदर के पानी से बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसकी रोने की आवाज भयानक थी। वह महिला पानी से बाहर निकली और सामने खड़े एक अनजाने बच्चे को गौर से देखने लगी। उस महिला के देखने मात्र से वह बच्चा किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा उस महिला की तरफ खींचता चला गया, और देखते ही देखते वह बच्चा उस महिला के पास पानी में पहुंच गया। वह महिला रोती रही और उस बच्चे को पानी में डुबाने लगी। बच्चा अपनी जान बचाने के लिए पानी में हाथ पैर पटक रहा था। देखते ही देखते वह महिला गायब हो गई और उस बच्चे का शव पानी के ऊपर तैरता दिखाई देने लगा। कुछ ही पलों में पानी का बहाव उसके शरीर को अपने साथ बहा ले गया। यह देखकर साहिल बहुत डर गया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद वहां के लोग समझ गए कि हो ना हो इन सभी घटनाओं का कारण समरीन की भटकती आत्मा ही है। अब समरीन की आत्मा का खौफ पूरे कोवालम पर हावी होने लगा। बच्चों के गायब होने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को बाहर तक नहीं जाने देते थे। धीरे धीरे समरीन की आत्मा का खौफ कोवालम से निकलकर केरल के अन्य जिलों में भी फैलने लगा। समरीन के खौफ का शिकार अक्सर छोटे उम्र के बच्चे ही हुआ करते थे। लोगों का मानना है कि समरीन की आत्मा आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में घूम रही है। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि समरीन आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है, और जब भी उसे अपने बच्चों की उम्र का कोई बच्चा दिखाई देता है तो वह उसके पास जाती है। लेकिन जब वह यह देखती है कि वह बच्चा समरीन का नहीं है तो वह उस बच्चे को मार देती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। उस इलाके के तांत्रिक और पंडित यह भी कहते हैं कि जो भी समरीन की आत्मा को लाल गाउन में देख लेता है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। सच क्या है, झूठ क्या है, यह तो नहीं पता, लेकिन इस गर्मी में मैं कोवालम घूमने जा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि समरीन की लाल गाउन वाली आत्मा से मेरा सामना नहीं पड़ेगा। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।